अभिनंदन की तरफ से सलाम मेरी जोड़ी मैदान के अंदर पहुंच गई है। नीलेश पाटिल और आकाश पाटिल ये जोड़ी मैदान के अंदर पहुंच गई है। तो स्ट्राइक के ऊपर नीलेश है और गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए हिमांशु 11 जुदानी बामन डोंगरी की तरफ से गेंदबाज हैं ओमकार नाइक। तो मैच शुरू होने जा रहा है। रफ्तार का राजा जिन्हें कहते हैं, जहां सिर झुक जाए वही मंदिर है, जहां नदी समा जाए वही समुंदर है। जीवन के इस कर्म भूमि में युद्ध बहुत है, लेकिन जो हर जंग जीत जाए वही सिकंदर है, वही सिकंदर है। पहली गेंद राइट आर्म और द विकेट दायाद के बल्लेबाज नीलेश पाटिल के लिए। हरी झंडी अंपायर सावंत साहब की आई है। मैच शुरू होने जा रहे हैं। पहला पावर पे 30 गेंदों का खेल। ऑफ साइड के ऊपर आप देख सकते हैं 4 खिलाड़ी, ऑन साइड के ऊपर 3। और पहली गेंद इस बार मिडॉन खिलाड़ी पकड़ने आए हैं। निशाना अगर लग जाता तो वहां कुछ हो जाता था, लेकिन पहला रन लिया। पहला रन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिंदगी की पहली चीजें, चाहे आपका पहला प्यार हो या आपका पहला क्लास हो, आपके लिए हमेशा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहां रनों का सिलसिला जारी हुआ। पहले रनों के साथ नीलेश ने खुद का खाता ओपन किया और टीम का भी खाता ओपन हो चुका है। ये देखिए, ओ भाई साहब, गलती नहीं क्रिकेट में माफ करती। देखिए तेजस मात्रे साहब खुद ने सिर के ऊपर हाथ मारा, क्योंकि मौका एक ही बार आता है। मौका करते दक्षिण अफ्रीका टीम, आपने देखा हो वर्ल्ड कप में स्टीव वॉ का कैच छोड़ने के बाद अभी भी सपने में भुगत रही है कि वर्ल्ड कप कब मिलेगा। परिणाम कुछ भी होता है, लेकिन ये गेंद डॉट चली गई। आकाश को गेंद ने चकमा दिया। शॉर्ट पॉइंट के ऊपर तेजस मात्रे जी है। बहुत अच्छी गेंद, रफ्तार वाली ये गेंद। देखिए गतिशीलता और तेज गति के गेंद का सामना करना इस 22 यार्ड की पट्टी के ऊपर कई बार कठिन होता है। और रफ्तार के गेंदबाज तेजस मात्रे ने उन्हें बिल्कुल सही निकाल दिया और उन्हें 2 गेंदें लगातार डॉट फेंकी है। आकाश पाटिल को 2 गेंदों ने चकमा दिया। गुडनेस स्पॉट के ऊपर ये गेंद थी, बढ़िया लाइन लेन थे और गति भी अच्छी, अचूक टप्पा भी अच्छा है। थोड़ा टप्पा शॉट लगा, खंदों के ऊपर से गेंद चली गई है। वेरिएशन है गेंदबाज की ताकत है। वैरायटी चाहिए और वैरायटी के तौर के ऊपर ये देखिए गेंदबाजों ने इस बार देखा जाए और थोड़ा सा बाउंस मारा। गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं है। 3 गेंदें डॉट होने खाने के बाद नीलेश पाटिल आकाश पाटिल से कुछ गुफ्तगू कर रहे, कुछ उन्हें कानों में मंत्र दे रहे कि क्या करना चाहिए। बैट्समैन ही जानते हैं कि क्या सलाह देना चाहिए। 1 रन बिंदनी टीम का स्कोर है। पहला ओवर जारी। राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार फुल रन की गेरू गेंद थी। इसे खेला कवर के क्षेत्र में, खिलाड़ी तैनात थे। बढ़िया क्षेत्र रक्षण हिमांशु 11 जीवदानी बामन डोंगरी का ये क्षेत्र रक्षक ने आपने देखा, बढ़िया क्षेत्र रक्षण किया। शांत वातावरण में क्रिकेट चल रहा है और वाइड यॉर्कर जरूर फेंकी है, लेकिन संपर्क नहीं। क्या गेंदबाजी, क्या गति। देखिए कहते हैं ना कि अपने पास वो होती है ना, अपना अचूक टप्पा, गेंद कहाँ फेंकना चाहिए, कैसी गेंदबाजी करना चाहिए, बाउंसर मारना चाहिए, यॉर्कर फेंकना चाहिए, ये गेंदबाज के दिमाग में होना चाहिए। वैसे इस गेंदबाज को जब कप्तान ने इस्तेमाल किया, तेजस मात्रे साहब जी ने उन्हें बिल्कुल सही कह दिया। आरंभिक गेंदबाज थे और आरंभिक गेंदबाज ने या हिमांशु 11 जुदानी बामन डोंगरी टीम का हौसला ऊंचा कर दिया, क्योंकि इस पावर प्ले के पहले ओवर में 1 ही रन गई है। तो यहां देखा जाए तो विंदने टीम का जो खाता है, मरुए विंदने टीम का, वो खाता ही ओपन हो चुका है। बाकी 5 गेंदों के ऊपर कोई रन नहीं आई। अब दूसरा पावर प्ले जारी है। 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर होंगे। जबरदस्त क्रिकेट और रायगढ़ जिले के अंदर यस बिल्कुल धूमचक्र बन चुका, धूम धड़का क्रिकेट। जो हमारी झकास लस्सी के हमारे मालिक
शेख चाचा यहाँ मौजूद है जिन्हें क्रिकेट के ऊपर इतना प्यार है, वो अपनी गाड़ी लगाई फिर भी नजदीक से मैच देखने के लिए यहाँ है। जानते हैं कि भगवान भी उन्हें बहुत अच्छा दे, क्योंकि हर आदमी अपने पेट के लिए करता है। ये जोरदार टॉप पिच, लॉन्ग स्टॉप क्षेत्र में गेंद दर्शकों के पास गई है एड्रेस लेने के लिए। 4 रन। बहुत लंबे टाइम के बाद ये बाउंड्री देखने को मिल चुकी है, लेकिन 4 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 5 के घर में। पंजाब बोर्ड के ऊपर आ चुका है। अब तो 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर, एक डीप मिड विकेट के ऊपर, एक लॉन्ग ऑन के ऊपर है और एक यहाँ वाइडेस्ट लॉन्ग ऑफ के ऊपर है, और बाकी खिलाड़ी सर्कल के अंदर है। 4 रनों के साथ नीलेश पाटिल व्यक्तिगत पहुंचे 5 रन पे। टीम का भी स्कोर है 5। दूसरी गेंद हाई बैंड से गेंदबाजी चल रही, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार टप्पा जरूर पीछे, लेकिन ज्यादा ही ऑफ स्टंप के बाहर गई। अंपायर द्वारकानाथ साहब जी ने उसे वाइड घोषित किया और अतिरिक्त रनों के साथ एक बार फिर से स्कोर जाता है 6 के घर में। देखिए हमारे मंच भी काफी निखर गया है। दर्शकों की तादाद देखिए, पहला दिन किंजल ट्रॉफी का, और किंजल ट्रॉफी के ऊपर प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। उड़ाया, ओहो फंस जाएगा, कौन पकड़ेगा? पकड़ लिया। ये लॉन्ग ऑन फील्डर की तारीफ करना पड़ेगी। किधर लॉन्ग ऑन खिलाड़ी था, कैच किधर थी, वो मिड विकेट वाला पकड़ लेता, लेकिन लॉन्ग ऑन वाले ने कह दिया मैं पकड़ने की बड़ी अच्छी ट्राई करता हूं। जज किया और पहला झटका लगा। नीलेश पाटिल के पारी का अंत होता हुआ बड़ी मछली जाल में फंसती हुई मरोई विंधने टीम को यह झटका लगा है और विकेट हासिल कर चुके जुदानी बामन डोंगरी के सेकंड बॉलर जो है, जिस बॉलर का नाम है कंचन बालकर साहब, निखिल खोत। और इस बार मैदान के अंदर वन डाउन बैट्समैन जा रहे हैं 3 नंबर के ऊपर। गीतेश जोशी काफी लोकप्रिय खिलाड़ी है, गीतेश जी जोशी। लेकिन कहते हैं ना कि तेजस मात्रे साहब, भानुदास, इनका जो प्लान होता है वो काफी जबरदस्त होता है, क्योंकि तेजस मात्रे साहब जी के पास प्लान का बहुत जजमेंट है। किधर से किस आरोपी को गिरफ्तार करके लेके आएंगे पता नहीं। वैसे क्रिकेट में भी उनके पास ये है कि कौन सा बॉलर लाने का, कौन से फील्डर को हटाने का, या लाने का, वो करने का, उनका जो वो तजुर्बा है जबरदस्त। लेकिन सच्चे दिल के इंसान है मात्रे साहब आप, हमेशा आपका प्यार हमारे साथ रहेगा है। बाकी तो कोई नहीं, इंसान अकेला आता और अकेला जाता है। क्या ले गए साथ जो मुल्कों के वालिद थे? अरे सिकंदर जब गए दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। निखिल के ऊपर आक्रमण किया, लेकिन अब थोड़ा लॉन्ग ऑन खिलाड़ी को ये गेंद दिखी नहीं है। सूरज की किरणें आंखों के ऊपर आई होंगी और थ्रो अच्छा आया है, लेकिन बढ़िया क्षेत्र रक्षक, एक सिंगल मिली और सिंगल के साथ यह मरोई विंधने टीम का स्कोर जाता है 7 के घर में। बिल्कुल जो हमारे यहाँ मरोई विंधने टीम के एक्सपीरियंस बॉलर कहते, अनुभव, और जिन्होंने हम प्रोफेसर भी उन्हें कहते हैं, लेकिन जिन्होंने बड़े विद्यार्थी को शिक्षण देके उन्होंने विद्यार्थी का उज्जवल भविष्य किया, ऐसे हमारे प्रोफेसर और बेहतरीन गेंदबाज ऑलराउंडर है समाधान पाटिल सर भी मौजूद है, उनका भी स्वागत है। उनकी गेंदबाजी आप देखेंगे, लेकिन बल्लेबाज किस तरह से रन इकट्ठा करते हैं। ये एक बार फिर से देखिए, ऑफ साइड के ऊपर खेला, लॉन्ग ऑफ के ऊपर गेंद चली गई है। एक टप्पे के साथ गेंद को फील्ड किया, जब तक 1 रन मिली। 1 रन के साथ गीतेश जोशी ने खुद का खाता ओपन किया और टीम का स्कोर आगे बढ़ा दिया। कंचन पालकर साहब हमें बता रहे हैं स्कोर पहुंचा है 8 के घर में। काफी लेखा जोखा कंचन पालकर साहब के पास है, किसके पास कितने बाइक है, कौन सा खिलाड़ी कैसा खेलता है, ये सब कुछ उनके दिमाग में, क्योंकि उनका कंप्यूटर इतना मजबूती का है, वायरस वहां कभी आता ही नहीं। ये जोरदार हिट कर दिया, लेकिन लॉन्ग ऑफ के ऊपर गेंद 1 टप्पे के साथ गेंद को पकड़ लिया। बढ़िया क्षेत्र रक्षण, वहां तारीफ करना पड़ेगी इस क्षेत्र रक्षक, लॉन्ग ऑफ के ऊपर है वो। और एक सिंगल के साथ मरोई विंधने टीम का स्कोर जा रहा है 9 के घर में। थोड़ा सिंगल डबल का साथी के साथ ही खेल चल रहा है। ऐसी कोई बाउंड्री, छक्का भी एक बाउंड्री आई है, लेकिन दूसरा बॉल चल रहा है। ये मैंडेटरी पावर प्ले का दूसरा ओवर है। बढ़िया लंबा रनअप है। यह देखिए, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर ही गई। गति अच्छा थे, लेकिन दिशा खराब थी। परिणाम अंपायर ने उसे वाइड घोषित किया द्वारकानाथ सर जी ने। ऑफ स्टंप के ज्यादा ही बाहर है। स्क्वायर लेग अंपायर क्रिकेट के काफी जिनके पास तजुर्बा है, ऐसे सावंत सर स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका में क्रिकेट को उन्होंने दोनों अंपायरों ने बहुत खेला हुआ है, लेकिन सावंत साहब ने जो क्रिकेट खेला है वो बहुत ही बढ़िया है। द्वारकानाथ साहब जी ने रायगढ़ जिले के अंदर क्रिकेट खेला, वो भी बढ़िया है। और दोनों अंपायर आज मध्यस्थी मैच खेले, लेकिन उठाया एक बार पैसे ऑन साइड के ऊपर क्रॉस बैट से ही, लेकिन गेंद लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में चली गई।
जा बढ़िया क्षेत्ररक्षण। दूसरा मैंडेटरी पावर ब्रेक खत्म हो गया है और 2 ओवर के समाप्ति के बाद मरुआई विंदने टीम का स्कोर जाता है 11 के घर में 2 विकेट के नुकसान पे। माफ कीजिए 1 विकेट के नुकसान पे 11 रन 1 विकेट के नुकसान पे मरुआई विंदने टीम का स्कोर है। ओमकार नाइक के पहले ओवर में 1 ही रन आई, पैनापन दिखाया, गेंदबाजी में धार दिखाई, लेकिन जब सेकंड गेंदबाज को जब निखिल खोत को इस्तेमाल किया तो निखिल खोत के इस ओवर में 10 रन आए और 1 सफलता निखिल खोत ने खुद के लिए टीम के लिए हासिल किया। लेकिन आप 18 गेंदें शेष ही, आप बल्लेबाजों को छोर बदलना पड़ेगा, आप दिमाग में बत्ती जलाना पड़ेगी, कुछ ना कुछ करके रनों का अंबर खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि सामने आपने हिमांशु 11 जीवदानी बामन डोंगरी टीम खेल रही है, अपना घरेलू मैदान समझ के बामन डोंगरी खेल रही है, क्योंकि उनका ही इनकी ट्रॉफी है, उनका ही मैदान है। लेकिन टॉस जीतने के बाद पहला क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय, शॉट टर्न मैन गली, शॉट पॉइंट ऑफ साइड के ऊपर, ऑन साइड के ऊपर एक लेग स्लिप लगी हुई और बाकी खिलाड़ी टीम पे तैनात, गेंद पीछे रखी हुई है, लेकिन 1 रन चुरा लिया। मिड विकेट के ऊपर गेंद आई, एक सिंगल के साथ स्कोर आगे जाता है, स्कोर पहुंचा है 12 के घर में। तीसरे गेंदबाज का नाम है जिन्होंने पहला ओवर जबरदस्त टफ फाइट फेंका, वो तरक्की वाला ओवर था और जबरदस्त किफायती वाली गेंदबाजी की। गेंदबाज का नाम है ओमकार नाइक। ओ क्लीन बोल्ड, फर्नीचर डिस्टर्ब, डंडा अस्त व्यस्त हो चुका है और विकेट नंबर 2 ड्रेसिंग रूम में। वापस आ रहे बल्लेबाज यहां आकाश पाटिल। थोड़ी सी जो बल्लेबाजी चल रही है वो थोड़ी धीमा गति की चल रही है, लेकिन यहां गेंदबाजी की तारीफ करना पड़ेगी। और यह देखिए हमारे यहां क्रिकेट के जिन्हें हम दीवाने भी कहते हैं और मराठी के बेहतरीन कमेंटेटर लक्ष्मण लासे साहब जब भी समझ गए कि यहाँ किंजल ट्रॉफी का आयोजन देखना है हमें, तो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और सीधे किंजल ट्रॉफी के मंच के ऊपर आ चुके हैं। तो दिल के गहराइयों से लासी साहब आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है, आइए हमारे मंच के ऊपर। और नए बल्लेबाज अनिकेत जोशी आए, थोड़ा सा धीमा गति का खेल चल रहा है, कछुआ के मंद गति का स्कोर चल रहा है, लेकिन आजकल का क्रिकेट का खेल काफी रफ एंड टफ है, फास्ट क्रिकेट है। आइए लक्ष्मण लाचे साहब आपका हार्दिक स्वागत है इस किंजल ट्रॉफी के लिए, और आइए हमारे मंच के ऊपर बैठिए और हमारी शोभा बढ़ाइए। 12 स्कोर, अगली गेंद, ये देखिए एक बार फिर से शॉट मजबूती का नहीं, टाइमिंग ठीक ठाक हुआ नहीं, अगर 1 रन मिलेगी। बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर खिलाड़ी तैनात है, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, एक सिंगल के साथ स्कोर आगे जाता है, स्कोर पहुंचा है 13 के घर में। तीसरा ओवर जारी है, मंद गति का ये स्कोर हमें देखने को मिल सकेगा, लेकिन क्रिकेट में कहते कुछ भी करो, आड़े तिड़े करो, मगर रन इकट्ठा करो। आवाज आई जब इस बार देखा जाए टाचन मारने के बाद बल्लेबाज ने कह दिया कांचन बगैर पालकर अगर यहां ठोक सकते तो मैं भी ठोक सकता हूं, चक्का। देखिए हमारे कमेंट्री के ऊपर वाणी के ऊपर ताकत है, बंधु ने पीछे से कह दिया तीखा है और बल्लेबाज भी बंधु तीखा बन चुका है। छक्के के साथ लक्ष्मण लासे साहब जी का स्वागत भी किया और टीम का स्कोर पहुंचा है 19 के घर में। 2 विकेट के नुकसान पे मरुआई विंदने टीम का स्कोर, बहुत ही लंबे टाइम के बाद ये लंबा छक्का देखने को मिल चुका है। बिल्कुल 24 लाइव इवेंट इनके जरिए देखिए धूम शक्कर मना दिया है, क्लियरिटी क्या मजबूती की। संदेश जी पाटिल साहब जिन्होंने रायगढ़ प्रीमियर लीग उन्होंने कवर किया और जब पहली बार उन्होंने मुझे देखा, आवाज तो सुना था लेकिन बहुत खुश दर्श काम है क्या मेरे की क्या उनके पास काफी क्लियरिटी मजबूती की है, पर हमारा कैमरा थोड़ा सा अलग निकल चुका है। ओमकार नाइक और टॉपेज लगा हुआ है। ओमकार जैसे भौरा गिरकी मारता है ना, वैसे गिरकी इधर उधर देख के रखा है। जज करना इंपॉर्टेंट बात है, वो सूरज की किरणें के ऊपर आप मत बताइए, कैच को जज करना इंपॉर्टेंट है। 1983 के कैच कपिल देव साहब शॉट मिड विकेट के ऊपर थे, यहाँ डीप मिड विकेट के ऊपर कैच लेने की तैयारी में थे, उन्होंने शानदार कैच को पकड़ लिया और भारत ने विश्व कप जीतने में पूरी तरह से कामयाबी हासिल की। बिल्कुल आपको है तो बिल्कुल शायद पता तो एक गेंदबाज 20 स्कोर, इस बार ऊंचाई ज्यादा दूरी कम, तकदीर
वीर ने कह दिया मैं गलती नहीं करूंगा, पकड़ लिया कैच। मरवाई विंधने टीम का ये शायद देखा जाए तो तीसरा विकेट मैदान से बाहर आता हुआ, और टीम का स्कोर देखा जाए 20 के घर में रुका हुआ है। क्या गेंदबाजी में पहनापन, क्या धार है गेंदबाजी में। जैसे तेजस मद्रे साहब जी ने इस्तेमाल जब इस बॉलर को पहले ही किया, आरंभिक गेंदबाज ने जो कुछ गेंदबाजी की, उसके बाद दूसरी ओवर में 11 रन गए, लेकिन उसके बाद ओमकार नाइक ने ये जो तीसरा ओवर फेंका, इस ओवर में 9 रन देके 2 सफलता हासिल किया। जबरदस्त गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा पेश किया। 3 ओवर खत्म हो चुके हैं। 3 ओवर के समाप्ति के बाद मरुआई विंधने टीम का स्कोर है 20, 3 विकेट के नुकसान पे, और नए बल्लेबाज जा रहे योगेश पाटिल, जो 4 नंबर 5 नंबर के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए योगेश पाटिल जा रहे हैं, और गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए भानुदास म्हात्रे आए हैं। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, काफी इस बल्लेबाज की आप सभी ने दादागिरी देखी, लोकप्रिय खिलाड़ी है, लेकिन कहते हैं ना कि वो टी शर्ट उनको हुआ नहीं है, तो उन्होंने अपना ही पहनाया। 12 गेंदों का खेल अभी तक बचा हुआ है। 24 इवेंट के माध्यम के जरिए आप इस किंजल ट्रॉफी का नियोजन देख सकते हैं। और इस बार एक बार फिर से बाप रे बाप, छक्का है, छक्का नहीं अट्टा है, लट मारा लट। और देखिए जहां लॉन्ग लेग के ऊपर फील्डर ही कोई तैनात नहीं है, गेंद सीधी सड़क के ऊपर गई है कहने के लिए और मैच देखने के लिए। थोड़ा सा टप्पा भानुदास ने पीछे रखने के बाद देखिए भानुदास परिणाम क्या हुआ। ये जब लंबे लंबे बिग बिग हिट छक्के आते हैं ना, तो बॉलर का हौसला थोड़ा सा लस्त पस्त होता है, लेकिन लंबे टाइम के बाद एक बार फिर से छक्का देखने को मिल चुका है, और 6 रनों के साथ मरुआई विंधने टीम का स्कोर जाता है 26 के घर में। नवाले साहब, हमारे वसंत नवाले साहब, इनकी खुद की ये टीम है। अब आक्रमण करना ही चाहिए, हमला करना चाहिए। कौरव पांडवों का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र के ऊपर, तब तीरों का वर्षाव हो रहा था। अब भी वर्षाव होना ही चाहिए, छक्कों का, छक्कों की बारिश होनी चाहिए, छक्के चौबे आना चाहिए, क्योंकि आपके सामने जीवदानी हिमांशु 11 जीवदानी बामन डोंगरी टीम है। इसका फायदा उठाने में इस बार देखा बल्लेबाज कामयाब बने हैं इस गेंद के ऊपर। दूसरी गेंद भानुदास म्हात्रे की, राउंड विकेट। एक बार ड्राइव किया ऑन साइड के ऊपर, गेंद मिड विकेट के ऊपर चली गई है। कारपेट के जरिए इस शॉट को खेला है, लेकिन एक सिंगल के साथ स्कोर जाता है मरुआई विंधने टीम का 27 के घर में 27 रन। शॉट थर्ड मैन गली और पॉइंट ऑफ साइड के ऊपर है, ऑन साइड के ऊपर दायरे के अंदर फील्डर नहीं, लेकिन एक लेग स्लिप लगी हुई है, लेकिन बाकी खिलाड़ी डीप पे तैनात, डीप बैकवर्ड स्पेयर लेके। एक डीप मिड विकेट है, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, डीप एक्स्ट्रा कवर ऑफ साइड के ऊपर रखे। जोरदार हिट करने गए, लेकिन डीप स्क्वायर लेग के ऊपर गेंद चली गई है स्पेयर लेग अंपायर के बगल से, और इसी के साथ ये मामला बन सकता है। अंपायर साहब क्या है, इसलिए कहता हूं नजदीक से मैच कौन देखते वो अंपायर देखते, और जैसी बॉल आने से पहले बल्लेबाज पॉपिंग क्रीज के अंदर सुरक्षित पहुंचे, या कोई हानि नहीं, कोई नुकसान नहीं, और दूसरा रन तेज गति के साथ पूरा कर दिया। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों बल्लेबाज में काफी खूबसूरत तालमेल, और क्रिकेट में तालमेल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है मरुआई विंधने टीम का 28, 3 विकेट के नुकसान पे। भानुदास म्हात्रे की चौथी गेंद, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट की गेंदबाजी कर रहे हैं, हाईवे एंड से गेंदबाजी की जिम्मा संभाल रहे हैं। योगेश पाटिल 2 रन पे खेल रहे हैं, और एक साइड से गीते जोशी जिन्होंने पूरी जिम्मेदारी कंधों के ऊपर ली है। जोरदार हिट करने जरूर गए थे, लेकिन क्या बाउंड्री हो सकती है, जहां रही गेंद जमीन जो चूमती हुई, लेकिन बैकवर्ड स्पेयर लेग खिलाड़ी आए गेंद को उठाने के लिए, बढ़िया उन्होंने कवर कर दिया, मगर 2 रन मिले। 2 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता, स्कोर पहुंचा है 31 के घर में 31 स्कोर। अब इस ओवर में थोड़ी सी रनों की गति बढ़ गई है, 4 गेंदों के ऊपर 11 रन आए हैं, लेकिन 5वीं गेंद का सामना करने के लिए योगेश पाटिल स्ट्राइक के ऊपर है, जो व्यक्तिगत 4 रन पे खेल रहे। ओ बहुत अच्छी भानुदास की, काफी रफ्तार वाली गेंद थी। देखिए इस गेंद को खेलने के लिए इस बैट्समैन को मजबूर किया इस गेंद ने। ऐसी इस बार देखा गति वाली गेंद फेंकी थी भानुदास ने वेरिएशन के तौर के ऊपर, मगर गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। अंतिम गेंद भानुदास की,
और एक बार फिर से ये देखिए, विकेट कीपर के हाथों से छोटी थी, लेकिन शॉर्ट थर्ड मैन खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड कर दिया। कोई रन नहीं है। ये पांचवी और छठी गेंद भंदास की मेडन गई है और इसी के साथ ये चौथा ओवर खत्म हो चुका है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद मरोई विंदनी टीम का स्कोर है 31, 3 विकेट के नुकसान पे। योगेश पाटिल व्यक्तिगत 4 रन पे खेल रहे हैं। गीतेश जोशी आप देख सकते हैं, मेरे हिसाब से यहाँ 17 रन पे खेल रहे हैं, 2 छक्के और सिंगल के सहायता से। लेकिन पारी का स्लॉग हो रहे, डेथ हो रहे। कप्तान किसी को इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करने जा रही है आखिरी गेंदबाज का नाम है जीत खोत। तो आखिरी ये ओवर, ये स्लॉट ओवर है, तो इस ओवर में पूरी तरह से बल्लेबाज इस गेंदबाज के ऊपर हावी हो जाते। लेकिन प्लान गेंदबाजी का कैसा है, 6 गेंदों के ऊपर कितने रन आएंगे, थोड़ा सा स्कोर जो है वो 24 गेंदें खत्म हो चुकी है, 31 रन बन चुका है 3 विकेट के नुकसान पे। जीत खोत तैयार है। इस बार चांसेस ही नहीं है। क्या टपका दिया यार, और क्या है, छक्का। देखिए पॉइंट के ऊपर तेजस मात्रे साहब खड़े थे, उनके सिर के ऊपर से गेंद को सीधा खेला है ना, वो गेंद सीधी चली गई हवाई यात्रा पे 6 रन के लिए। देखिए आप थोड़े से इस बाउंड्री है क्या, माफ कीजिए, गलती, इंसान गलतियों का पुतला है, दुनिया में परफेक्ट कोई नहीं। 4 रन। तो 4 रनों के साथ आइए इस बार हमारे रायगढ़ एसोसिएशन के सलाहकार और जो क्रिकेट के जबरदस्त खिलाड़ी आदरणीय रोहित भोगी साहब मैदान के ऊपर, मैदान से हमारे मंच के ऊपर आए, उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत। हिमांशु जुदानी बामन डोंगरी के खुद मालिक है। और देखिए मालिक आने के बाद गेंदबाज भी जानते हमें गेंदबाजी अच्छी करना चाहिए। रवि दादा आपका दिल के गहराइयों से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और स्कोर अभी तक रुका हुआ है 35 के घर में। इस ओवर की 4 गेंदें शेष है। बिल्कुल, अगर उनकी टीम सुपर 8 में जा सकती है तो आज की धाम शाम धूमधाम से और उड़ाया। ये देखिए, ये ओवर पिच वाली गेंद थी, ये सीधी गेंद इस बार देखा जाए आ गई बल्ले के ऊपर और ऐसा मानो तमाचा लगा दिया, दंदनाता सनसनाता छक्का। 41-41 पे स्कोर जा चुका है। अब थोड़ी सी रनों की गति बढ़ चुकी है, लेकिन जीत खोत को कुछ कानों में मंत्र दिया है तेजस मात्रे साहब जी ने। लेकिन आप मरोई विंदनी टीम को यही शॉट चाहिए, क्योंकि रनों की गति बढ़ाना चाहिए। सामने बामन डोंगरी टीम है। ये देखिए थोड़ी से टप्पा, पीछे शॉट टप्पा रखा हुआ है, लेकिन चांसेस नहीं है जो कवर के खिलाड़ी आएंगे, क्योंकि डीप पॉइंट के ऊपर कोई फील्डर ही तैनात नहीं है। थोड़ा सा शॉर्ट पिच टप्पा रखने के बाद बैट्समैन ने होशियारी के साथ दिमाग का खेल, शतरंज की चाल खेली और बिल्कुल सही टपका दिया। इस बार डीप पॉइंट के ऊपर शानदार चौवा आया। 4 रनों के साथ मरोई विंदनी टीम का स्कोर आगे बढ़ता। स्कोर एक अंजन मलकर साहब 45 के घर में। अब गाड़ी पटरी के ऊपर तेज दौड़ रही है। जो धीमा गति का खेल चल रहा था उसे फास्ट बना दिया है। चीते की चपलाई के साथ ये बल्लेबाज काम कर रहे। और जो बल्लेबाज जो है, मैंने शुरू में कह दिया, गीतेश जोशी काफी लोकप्रिय खिलाड़ी है, जिनके पास क्रिकेट का काफी तजुर्बा है, जिन्होंने अच्छे मैचेस खेलकर विंदनी टीम को भी जिताया है, अपना नाम भी बड़ा कर दिया है। लेकिन उनके पास स्ट्राइक कराने के बाद देखिए उन्होंने शानदार बेहतरीन बल्लेबाजी की है इस बार। यहाँ शायद लेकिन ऑन साइड के ऊपर खेला है, लंगन खिलाड़ी आए गेंद को उठाने के लिए। यार रन आउट का मौका हो सकता है, लेकिन क्या होगा, ये देखिए चतुराई, ये देखिए क्या हो गया। गीतेश जोशी की विकेट लेने की तैयारी में थे और गीतेश जोशी स्ट्राइक के ऊपर आने के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन ऐसा थ्रो जाने के बाद देखिए भावदास के पास थ्रो आया, लेकिन वो थ्रो को कैरी करते समय समय बल्लेबाजों ने छोर बदल दिया और भागम भाग बढ़िया दिखाई। 2 रन चुरा ले, इसे करता है रन चुराना, चोरी करना। तो शायद इस 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 47 पे। अंतिम गेंद शेष है। अब ड्राइव किया है, लॉन्ग ऑफ के ऊपर गेंद चली गई, 1 रन चुरा लिया। दूसरा रन के समय खराब थ्रो आया है और 2 रन चुरा लिया। तीसरा रन और बांधा स्लिप हो गई, यहां तीसरा रन भी पूरा कर दिया। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। 3 रन दौड़ के पूरा करना इस क्रिकेट के कुरुक्षेत्र के ऊपर बहुत बड़ा कठिन काम है, लेकिन यहां गीतेश जोशी और योगेश पाटिल ने 3 रन दौड़ के पूरा कर दिया। एनर्जी डाउन हो गई, मगर 3 रनों के साथ देखा जाए
मरुआई विंध्यानी टीम का स्कोर जाता है 50 रन पूरे हो चुके और जीतने के लिए हिमांशु 11 जुदानी बामन डोंगरी टीम को 51 रन चाहिए। यहाँ गीतेश जोशी की आक्रामक बल्लेबाजी, धाकड़ बल्लेबाजी, जबरदस्त पारी, वजनदार पारी, तड़पदार पारी, इस बैट्समैन ने मरुआ विंध्यानी टीम के हौसले 7वें आसमान के ऊपर कर दिया। 13 गेंदों में 36 रनों की नॉट आउट पारी खेल के इस जाबाज खिलाड़ी ने लोगों का दिल जीता। लेकिन 50 रन पूरे हो चुके और जीतने के लिए हिमांशु 11 जुदानी बामन डोंगरी टीम को 51 रन की जरूरत है। तो यहाँ बल्लेबाजी कैसी होगी, गेंदबाजी कैसी होगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन नेक्स्ट मैच भैरवनाथ विचुंबे बनाम स्वर्गीय शरद 11 ट्रॉम्बे कोलीवाड़ा, दोनों कप्तान आइए टॉस करने के लिए। तो 51 का पीछा करने में बल्लेबाजी हिमांशु 11 जुदानी बामन डोंगर की कैसी होगी, गेंदबाजी का प्लान कैसा होगा, आइए सुनिए बंधु की वाणी और क्रिकेट की जबरदस्त कहानी, मैच का रिजल्ट उनके वाणी के ऊपर। आइए बंधु। हॅलो, थँक्यू सो मच अमितजी म्हात्रे. जाऊया पुन्हा एकदा क्रीडांगणाच्या दिशेनं, ज्या ठिकाणी खूप चांगला सामना तुम्हाला पाहायला मिळेल. हिमांशु इंटरप्राइजेस बामणडोंगरी अर्थातच रवींद्रजी भोईर कोळवाडी यांनी पुरस्कृत केलेला हा संघ. दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय मरुआई विंधणे ट्रॉम्बे कोळीवाडा संघाचा कॅप्टन या ठिकाणी आलेला आहे. भैरवनाथ विचुंबे संघाचा सुद्धा संघनायक अगोदरच मैदानावर उपस्थित झालाय. पार्वती मेडिकल स्टोअर्सचे यांच्याकडून आम्हाला संपूर्ण मेडिकल किट या स्पर्धेसाठी उपलब्ध करून दिले, त्यांचं आम्ही मनापासून स्वागत करतोय. फार मोठं खऱ्या अर्थानं ज्या पद्धतीनं त्यांनी सहकार्य केलं या स्पर्धेसाठी आणि त्यांचं या ठिकाणी आगमन सुद्धा झालंय, त्यांचा आम्ही मनाच्या अंतःकरणापासून आभार मानतोय आणि स्वागत सुद्धा करतोय या स्पर्धेच्या निमित्तानं. पार्वती मेडिकल स्टोअर्स पारगाव यांच्या वतीनं संपूर्णपणे या स्पर्धेसाठी लागणारी मेडिकल इमर्जन्सीज आणि मेडिकल किट, इन्स्ट्रुमेंट्स जे लागतील खेळाडूंना, त्याचं संपूर्ण सहकार्य सहाय्य त्यांच्या मार्फत आम्हाला करण्यात आलं आहे. तसंच पीच जर पाहिलं आपण रोलर जे महेशजी पाटील पनवेल यांनी आम्हाला दिलं होतं या संपूर्ण मैदानासाठी. पीच क्युरेटर आपण पाहतो, नेहमीच मोठी स्पर्धा म्हटली की पहिलं आमंत्रण असतं ते चिंतामण वैती यांना नवी मुंबई यांच्या माध्यमातून ही पीच बनवले. आणि खेळपट्टी अशी आहे की कितीही तुम्ही अगदी व्यवस्थितरित्या यूज केली तर अगदी 1 महिनासुद्धा चांगल्या पद्धतीनं चालते. असं त्यांचं नाव लौकिक आहे क्रिकेट क्षेत्रामध्ये, मोठी आमंत्रण त्यांना असतात. तर चिंतामण वैती साहेब आपलेसुद्धा आम्ही मनापासून आभार मानतोय. फुलटॉस बॉल कोळवाडी यांचेसुद्धा आम्ही मनापासून आभार मानू. त्याचप्रमाणे सचिन शेठ घरत असतील, कबाड ग्रामपंचायतीचे उपसरपंच पिंटू शेठ त्यांना ओळखलं जातं एक अतिशय पाहायला गेलं तर दिलदार व्यक्तिमत्व म्हणून ज्यांची ओळख आहे, त्यांच्या मार्फत आम्हाला पुरस्कृत करण्यात आले, त्यांचंसुद्धा आम्ही आभार मानतोय. पनवेल महानगरपालिकेचे नगरसेवक ॲडव्होकेट मनोजी भुजबळ साहेब, त्यांचं मोठं सहकार्य, उपेंद्रजी पाटील साहेब अकोरली त्यांच्या माध्यमातून आर्थिक सहाय्य, त्याचप्रमाणे टँकर आम्हाला उपलब्ध करून दिला. पंचायत समिती सदस्य आहेत पनवेल तालुक्याचे, त्यांचा आम्ही आभार मानतोय. त्याचप्रमाणे मंगेश शेठ ओमसाईरामचे प्रोप्रायटर, त्यांचंसुद्धा आम्ही मनापासून आभार मानू. निलेशजी कांबळे साहेब विचुंबे, त्यांचंसुद्धा खूप मोठं सहकार्य. मंगेशजी वाकडीकर, नुकतीच रायगड प्रीमियर लीग आपण पाहिली, शिरडोन ग्रामपंचायतीचे माजी उपसरपंच मंगेशजी वाकडीकर यांचंसुद्धा फार मोठं सहकार्य या स्पर्धेसाठी. राकेशभाई गायकवाड रायगड टेनिस क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष, त्यांचं फार मोठं सहकार्य. त्याचप्रमाणे वहाळ ग्रामपंचायतीच्या सरपंच साहिबा पूजा समीर पाटील यांचंसुद्धा खूप मोठं सहकार्य या स्पर्धेसाठी. त्याचप्रमाणे संतोषजी म्हात्रे असतील, विजयजी म्हात्रे असतील बामणडोंगरी, यांचंसुद्धा खूप मोठं सहकार्य या स्पर्धेसाठी. या सगळ्यांचा आम्ही मनापासून खरं तर आभार मानतोय. आज जे आपण टी शर्ट्स पाहतोय सगळ्या संघांना, त्या टी शर्ट्स आम्हाला पुरस्कृत केल्यात विपुल एंटरप्राइजेसचे प्रोप्रायटर अर्थातच बी डी शेठ पाटील विचुंबे, त्यांच्या माध्यमातून आम्हाला या टी शर्ट्स पुरस्कृत करण्यात आल्या आहेत पहिल्या दिवसाच्या. त्यांचा आम्ही मनापासून खरं तर आभार मानतोय. तर शिंदे सर आमच्या रायगड क्रिकेट समालोचक असोसिएशनचे सदस्य आहेत, त्यांचं या ठिकाणी आगमन झाले.
त्यांचं आम्ही स्वागत करतोय किंजत ट्रॉफी आणि आदर्श ट्रॉफी या भव्य दिव्य स्पर्धेमध्ये स्वागतम. तर गोलंदाजी मार्कवर समाधान पाटील प्रोफेसर आहेत आणि गोलंदाजीसाठी सज्ज होतील. पहिला बॉल यावेळेस मात्र कव्हरच्या वरतून खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु सर्कल भेदता आलं नाहीये आणि एक शॉर्ट कव्हरला मात्र एक सोपा झेल दिलाय. पहिल्याच बॉलवर मात्र जीवदानी स्पोर्ट्स क्लब अर्थातच हिमांशू एंटरप्राइजेस बामणडोंगरी संघाचा संदेश गोंधळीला खातही खोलू न देता प्रोफेसर समाधान पाटील यांनी दाखवलाय तंबूचा रस्ता. 0 या धावसंख्येवर बामणडोंगरी टीमला लागलेली आहे. खरं तर पाहायला गेलं तर स्वप्नातही वाटलं नसेल, कारण जेव्हा बामणडोंगरी संघ पाहतो अगदी सलामीवीर आक्रमक रीतीनं खेळ करत असतात, परंतु समाधान पाटील ज्यांच्याकडे प्रदीर्घ अनुभव आहे आणि मोठ्या स्पर्धा आजपर्यंत ज्यांच्या माध्यमातून किंवा ज्यांच्या सहकार्यानं किंवा ज्यांच्या कामगिरीनं आज विंधणे गावाला एक नावलौकिक मिळवून दिला आहे, त्यामध्ये सिंहाचा वाटा कोणाचा असेल तर तो प्रोफेसर समाधान पाटील. चांगले उत्तम कलाकार सुद्धा आहेत आणि अगदी पहिल्याच बॉलवर इथे विकेट संपादित करत असताना संदेश गोंधळी बाद झालाय. पहिल्यांदा बॅटिंग करत असताना आपण पाहिलं विंधणे टीमला तब्बल 50 धावा त्यांनी उभारल्या. 51 धावांचं लक्ष या मॅचमध्ये आहे. मैदानाच्या आतमध्ये डावखुऱ्या त्याचा विस्फोटक फलंदाज कल्पेश ठाकूर. ही पाहायला गेले तर बामणडोंगरी टीमची भरवशाची जोडी कल्पेश ठाकूर आणि तकदीर पाटील. समाधान पाटील यावेळेस पुन्हा एकदा कव्हरच्या वरतून खेळलाय. सुंदर कव्हर ड्राईव्ह पाहायला मिळतोय. बॉल मात्र चालला डीप कव्हर पॉईंट सीमा रेषेच्या पलीकडे. 4 धावांकरता बामणडोंगरी टीमची सुरुवात होते ती या चौकाराच्या मदतीनं. आणि हे जमलं आता मात्र पाहायला गेलं तर जे संदेशला नाही जमलं ते कल्पेश ठाकूरला मात्र जमलं. चौकारानं मात्र सुरुवात यावेळेस पाहायला मिळते ती कल्पेश ठाकूर. मोठा खेळाडू आहे, मोठ्या मोठ्या स्पर्धांचा ज्याला अनुभव आहे. समाधानचा हा बॉल बॅकफुटला जाऊन कट केलाय. स्क्वेअर कटचा फटका बॉल चाललाय इथून मात्र बॅकवर्ड पॉइंट सीमारेषा पार. कल्पेश ठाकूरच्या पॅट मधून निघालाय दुसरा चौकार. पहिल्याच बॉलवर प्रेशर आलं होतं बामणडोंगरी टीमवर, मात्र ते प्रेशर झुगारून दडपण झुगारून मात्र आता मात्र कल्पेश ठाकूर जसा आला जणू काही बामणडोंगरीवरूनच सेट होऊन आलाय की काय, अशाच आविर्भावामध्ये मात्र ही फटकेबाजी सुरू आहे. लाजवाब फलंदाजी. सर्कलचं रिस्ट्रिक्शन आहे, फील्ड रिस्ट्रिक्शन आपल्याला पाहायला मिळते. फक्त 2च क्षेत्ररक्षक 38 सर्कलच्या बाहेर आहेत. एक डीप मिड विकेटला तर दुसरा आपण पाहतोय वाडिश लॉंग ऑफला. अकुट टप्प्याचा बॉल पुन्हा एकदा कट केलाय. बॅकफुटला जाऊन स्क्वेअर कट केलाय आणि इथे लॉंग चेस असेल फिल्डरसाठी. नो चान्स फॉर फिल्डर. लगातार तिसरा चौकार. व्हॉट अ सुपर बॅटिंग. कल्पेश ठाकूर ऑन फायर नाव. 3 चौकाराच्या मदतीनं टीम बामणडोंगरीची धावसंख्या जाऊन पोहोचले ती 12 या आकड्यावर. 12 रन्स. 51 धावा करायच्या आहेत. हे मैदान जर पाहिलं तर कितीही धावा चेस होऊ शकतात याचा अंदाज आपण पहिल्या सत्रामध्ये पाहिला, ज्यावेळेस मात्र पळसपे संघाने तब्बल 69 धावा कुठल्या होत्या. त्यानंतर एसएन स्पोर्ट्स दिगोडे संघानं त्या धावा 70 धावा अवघ्या 4 षटकामध्येच कुठल्या गेल्या. त्यामुळं फक्त टाइम करायचं आहे तुम्हाला. हे मैदानाची आउटफील्ड एवढी फास्ट आहे, खेळपट्टी सुद्धा फास्ट आहे, त्यामुळं जर गॅपमध्ये तुम्ही खेळलात तर नक्कीच धावा मिळतील. आणि त्याचीच प्रचिती मात्र कल्पेश ठाकूरच्या 3 चौकारांनी. आडवा बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न ऑन साईडला ऑन ड्राईव्ह पाहायला मिळतोय, बट विकेटला मात्र क्षेत्ररक्षक आहे. डीपमध्ये सिंगल मिळेल. एकेरी धावेनं धावसंख्येमध्ये बदल. धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 13 या आकड्यावर. 13 रन्स. रन्स ऑन बोर्ड. 13 धावा. तकदीर पाटील एक मोठं नाव बामणडोंगरी टीमचं. सातत्य कामगिरी करणं हेच नेहमी या फलंदाजाच्या बाबतीमध्ये पाहायला मिळतोय प्रत्येक मैदानावर. आल्या आल्या अगदी पहिल्याच बॉलवर स्लॉक स्वीप केलाय. ऑन साईडला मिड विकेटच्या वरतून टोलवलाय. पहिल्याच बॉलवर ठोकतोय तकदीर पाटील. एक उत्तुंग षटकार. लाजवाब बॅटिंग. पहिल्याच बॉलवर प्रोफेसर समाधान पाटील यांना विकेट मिळाली होती आणि तदनंतर मात्र तब्बल 19 धावा कुठून काढल्यात या षटकामध्ये. 19 धावा पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर. विनंती करतोय दोन्ही टीमचे कॅप्टन ट्रॉम्बे आणि विचुंबे दोन्ही टीम्स आपण टॉससाठी संपर्क करा. चला दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण टॉस करून घ्या. विचुंबे टीमचा कॅप्टन अविनाश या आपण.
पहिल्या षटकामध्ये थोडासा बॅकफुटीवर ढकलला गेलाय तो अर्थातच विंधणे संघ, कारण 19 धाबा आल्यात, 51 धाबा करायच्यात. पहिली सुरुवात खूप चांगली झाली होती, परंतु तदनंतर मात्र दोनही सलामीवीरांनी कुठून काढले. टप्प्याचा बॉल इथून मात्र पॉइंटच्या वरतून खेळलाय, स्वीपर कव्हरला बॉल चाललाय, तर वेगानं 2 धाबा मात्र पूर्ण केल्या जातील. क्षेत्र मोकळं आहे आणि त्या क्षेत्रामध्ये खेळण्याचा प्रयत्न मात्र नेहमी असतो कल्पेश ठाकूरचा. सर्कलचं रिस्ट्रिक्शन आहे, कारण दुसऱ्या षटकामध्ये फक्त 3च क्षेत्ररक्षक 38 सर्कलच्या बाहेर आहेत आणि याच फिल्डिंग रिस्ट्रिक्शनचा फायदा उचवायचा आणि हेच करतोय आता मात्र मैदानामध्ये कल्पेश ठाकूर. 21 विचुंबे संघ या आपण लवकर टॉससाठी. टप्प्याचा बॉल पुन्हा एकदा स्क्वेअर कट पाहायला मिळतोय. अफलातून फटकेबाजी सुरू आहे मैदानामध्ये, चांगली फिल्डिंग त्या ठिकाणी. नक्कीच कौतुक करूया क्षेत्ररक्षकांचं सुद्धा. टीमसाठी आपल्या धाबा वाचवल्या, 2 धाबा मात्र मिळतील कल्पेशला. या 2 धाबांच्या मदतीनं आता मात्र हळूहळू विजयाकडे वाटचाल करत असताना टीम बामणडोंगरी पाहायला मिळते. 23 धाबा 23 ऑन द बोर्ड, 51 धाबा करायच्यात या मॅच मध्ये, परंतु या जोडीला रोखावं लागेल विंधणे संघ, कारण ही जोडी मोस्ट पॉप्युलर मोस्ट फेवरेट जोडी बामणडोंगरीची. ड्राईव्ह केलाय, कव्हर्सला मात्र चुकी होते, दडपण आहे, प्रेशर आहे, हे आता मात्र विंधणे संघाच्या क्षेत्ररक्षकांच्या चेहऱ्यावर सुद्धा दिसतंय. दडपणाखाली बराच वेळा आपल्याला खेळ उंचावता येणं शक्य नसतं आणि तेच होतं. परंतु काही झालं तरी शेवटपर्यंत हार मानायची नाहीये. याच ईर्षेनं मात्र तुम्हाला मैदानामध्ये कामगिरी करावी लागते. शेवटपर्यंत संघर्ष करा आणि या संघर्षाची वृत्ती तुमच्यामध्ये दिसली पाहिजे. मॅचचा रिझल्ट काहीही लागू द्याव, परंतु शेवटपर्यंत लढायचं आणि लढत राहायचं, हाच एकमेव बाणा घेऊन तुम्हाला मैदानामध्ये फिल्डिंग करावी लागेल. बॅकफुटला जाऊन कट केला आहे, यावेळेस मात्र बॉल येतो मिड ऑफला, सिंगल येईल, एकेरी धावन. स्मार्ट अँड सेन्सिबल क्रिकेट. तकदीर पाटील कडून धावसंख्या 1 ने पुढे चालले, जाऊन पोहोचलाय स्कोर कार्ड 25. 25 धावा धाव फलकावर. पहिल्यांदा आपण पाहिलं होतं चांगली बॅटिंग पाहायला मिळाली होती ती गीतेश जोशीची. 13 चेंडूंमध्ये 36 धावा ठोकल्या होत्या त्यानं, परंतु त्याला म्हणावी तशी बाकीच्या फलंदाजी साथ नव्हती. ड्राईव्ह केलाय, लाजवाब फटका ऑफ ड्राईव्हचा. डीप एक्स्ट्रा कव्हर आणि लॉंग ऑफच्या बरोबर मधून बॉल ट्रॅव्हल होत असताना 4 धावा मिळतील कल्पेश ठाकूरला. कल्पेश ठाकूरच्या बाबतीत सांगायचं झालं तर गेले 1-2 वर्ष मात्र थोडंसं प्रॅक्टिस सरावापेक्षा बाहेर येतो आणि असं असताना मात्र आज जी केलेली फलंदाजी आहे, कारण एकमेव वार मिळतो त्याला सरावासाठी रविवारची सकाळ, कारण रविवारी कुठेतरी मॅचेस असतात. फक्त रविवारच्या सकाळच्या प्रॅक्टिसवर मात्र तो पूर्ण सीझन खेळतोय 1-2 वर्षापासून. परंतु आज जी बॅटिंग केले ती लाजवाब. बॅटची एज घेतली, इथून मात्र गल्लीला चकून बॉल चाललाय, थर्डमॅन सीमारेषा ओलांडतोय पाहता पाहता. आणखीन एक दमदार फटका, 4 धावा आणि सामना संपवण्याची घाई सुद्धा झाले की काय असंच काहीसं चित्र मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतंय. 51 धावा चेस करत असताना म्हणजे 7 गुणसंख्या लेखक कांचनजी पालकर आम्हाला कळवतात की तब्बल 33 धावा झाल्यात आणि आता फक्त 18 धावांची आवश्यकता आहे 18 चेंडूंमध्ये. विचुंबे टीमचा कॅप्टन आपल्यासाठी वारंवार पुकार, लवकरात लवकर या. हा शेवटचा कॉल आपल्यासाठी, अन्यथा काही येऊ शकतं. पेनल्टीचा विचार सुरू आहे. अविनाश पाटील लवकरात लवकर आपण धाव घ्या, कारण नेक्स्ट अनाउन्समेंट असेल ती कदाचित पेनल्टीची असू शकते, कारण ट्रॉम्बे या ठिकाणी एवढ्या दुरून पाहायला गेलं तर संघ दाखल झालाय, मुंबईहून संघ आलाय आणि विचुंबे म्हटलं ते इथून अगदी जवळचं गाव, 1-1.5 किलोमीटर. कांचनजी पालकर आम्हाला सांगतात की त्यांनी तर लवकर यायला हवं. तरी अविनाश पाटील आले होते, परंतु आता लवकरात लवकर या. तर इथून चांगला फटका पाहायला मिळतोय. धावा धावा आणि धावाच येत राहतात. धावांचा ओघ सुरूच आहे. निर्धाव चेंडू बिलकुल नाहीयेत. पहिलाच बॉल जो काय होता तेवढ्याच काय टाळ्या वाजल्या असतील विंधणे संघासाठी, कारण पहिल्याच बॉलवर विकेट आली होती संदेश गोंधळीची, परंतु त्यानंतर जर पाहिलं तर एकही डॉट बॉल नाहीये. निर्धाव चेंडू पडतच नाहीयेत आणि फक्त चौकार आणि षटकारांची आतषबाजी मात्र मैदानामध्ये. राऊंड विकेटनं प्रोफेसर आलेत आता मात्र. यावेळेस हा फटका येतोय स्क्वेअरलेगकडे, सिंगल येईल, एकेरी धाव. थोडासा वेगवान चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला, बिलकुल टायमिंग करता आलं नाही तकदीर पाटीलला या बॉलवर, परंतु सिंगल मात्र मिळाली. एकेरी धावेच्या मदतीनं धावसंख्येमध्ये बदल, धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 36 ऑन बोर्ड. 15 धावा दूर आहे.
क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल केला जातो. लेफ्ट हँड राईट हँड कॉम्बिनेशन म्हटलं की प्रतिस्पर्धी टीमची डोकेदुखी असते. जेव्हा जेव्हा स्ट्राईक रोटेट होते ना तेव्हा तेव्हा प्रत्येक चेंडू गणिक मात्र तुम्हाला क्षेत्ररक्षण हलवावं लागतं आणि क्षेत्ररक्षण करण्यासाठी धावावं लागतं तुम्हाला. अकुटप्प्याचा बॉल, पुलचा फटका, समोर खेळलाय, क्षेत्ररक्षक आहे, जज करतोय. इथे मात्र उशीर जरूर झाला या विकेटला, परंतु टर्न करावा लागेल. विंदडे संघाला संघर्ष करावा लागेल. कल्पेश ठाकूरची विकेट मिळवतोय आता मात्र प्रोफेसर समाधान पाटील यांना मिळालेली ही दुसरी सफलता. कल्पेश ठाकूर एक चांगली इनिंग खेळलाय आणि चांगल्या इनिंग नंतर मात्र संघाला विजयाच्या समीप नेऊन ठेवलाय आणि तब्बल 26 धावा आपल्या इनिंग मध्ये टोकल्या गेल्यात. तर नक्कीच याचं सुद्धा कौतुक केलं जाईल, कारण फार महत्वपूर्ण भूमिका, जवळजवळ निम्म्या धावा ह्या कल्पेश ठाकूरने केल्यात. 5 चौकाराच्या मदतीनं मात्र हा कारनामा त्यानं केलाय. खूप चांगली बॅटिंग आज दाखवली. दुसरा फलंदाज बाद झालाय. रिव्हर्स स्वीप यावेळेस मात्र करत असताना तकदीरच्या बॅटमधून निघालाय थर्डमॅन सीमारेषेच्या बाहेर चौकार. अफलातून आजकाल सर्रासपणे हे क्रिकेट तुम्हाला पाहायला मिळतंय. अगदी विकेटच्या मागे खेळणं आजकाल प्रत्येक फलंदाजाची एक सचोटीच झाले. व्ही शेपमधले फटके असतात ना, हे फार कमी तुम्हाला पाहायला मिळतात. फार कमी फलंदाज खेळतात जे अगदी पाहायला मिळतं कॉपी बुक स्टाईल आपण म्हणतो, टेक्स्ट बुक स्टाईल, अगदी कव्हर ड्राईव्ह असेल, लॉंग ऑन लॉंग ऑफला खेळणं आजकाल फार कमी फलंदाज हा प्रयत्न करतात. कारण आजकाल जे फटके आहेत ते अनऑर्थोडॉक्स, अगदी स्वीपचे फटके झाले, रिव्हर्स स्वीप झाले, अगदी स्कूप करून खेळणं आणि ज्या पद्धतीनं आपण पाहिलं होतं लॅप शॉट वेड, ज्या वेडनं मॅथ्यू वेडनं अगदी पाकिस्तानच्या अगेन्स्ट खेळला होता, त्यानं सुद्धा वेड लावलं होतं त्या 2 फटक्यांनी. तर आजकाल मागे खेळणं बऱ्याचशा फलंदाजांना सोपं सुद्धा जातं आणि वेगानं धावा सुद्धा मिळवून देतात आणि आजकाल याच फटक्यांना महत्त्व सुद्धा तेवढंच प्राप्त झालंय. 3 षटकांचा खेळ या ठिकाणी संपलाय. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावर धावा लागल्यात त्या 40 धावा. प्रोफेसर समाधान यांचं हे षटक मात्र चांगलं पडलं. 7च धावा या ओव्हरमध्ये आल्या. एक फलंदाज सुद्धा बाद केलं. दोनही फलंदाज प्रोफेसर समाधान पाटील यांनी बाद केलेत. परंतु धावांचं पाठबळ जर पाहिलं तर या राजीव गांधी मैदानावर फार कमी आहे, कारण 50 धावा पहिल्या सत्रामध्ये त्यांनी केल्यात. त्यामुळं इथे जास्तीत जास्त तुम्हाला धावा उभाराव्या लागतील. 12 चेंडू आणि आता मात्र 11 धावांची आवश्यकता आहे. 12 चेंडू आणि 11 धावा. बामणडोंगरी संघ थोडासा विजयाकडे वाटचाल करत असताना नवीन बॅट्समन भानुदास म्हात्रे, उलवे नोड मधील व्हेरी डेंजरस ऑलराऊंडर प्लेअर म्हणून ज्याची ओळख आहे, स्ट्राईक एंडला आपल्याला पाहायला मिळतोय. गोलंदाजी मार्कवर स्वप्नील जोशी येतोय. चौथं षटक. यावेळेचा बॉल, पहिलाच बॉल हुक केलाय. व्हॉट अ सुपर्ब टायमिंग. भानुदास म्हात्रे पहिल्याच बॉलवर ठोकतोय एक गगनचुंबी षटकार. थोड्या वेगानं गुडलेन स्पॉटवर पडलेला बॉल, वेग सुद्धा प्रचंड होता. पाहायला गेलं तर खांद्याच्या वरून ज्या पद्धतीनं हुक केला, स्ट्रॉंग, कारण त्याची हाईट सुद्धा आपण पाहतोय, चांगली हाईट आहे आणि तेवढे त्याचे आर्म्स सुद्धा पाहिले तर तेवढं शक्ती सुद्धा त्याच्या मनगटामध्ये आहे आणि ह्या दोनही गोष्टींचा मात्र पुरेपूर वापर केलाय. आणि पहिलाच बॉल पाहिला आपण, अगदी डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या वरतून फेकलाय तो 6 धावांकरता. हिमांशू एंटरप्राइजेस जीवदानी स्पोर्ट्स क्लब बामणडोंगरी संघ आता मात्र विजयाकडे वाटचाल करत असताना 46 धावा. याचा बॉल ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न, टप्पा पडल्यानंतर मात्र यष्टीरक्षकाचा वेध घेणारा ऑफस्टोनच्या बाहेरून मात्र सरळ जातोय आणि निर्धाव चेंडू पाहायला मिळाला. प्रोफेसर समाधान यांनी चांगली गोलंदाजी केली दुसऱ्या सत्रामध्ये, परंतु पहिल्या षटकामध्ये त्यांना जे फटके पडले तिथूनच मी म्हणेन थोडासा सामन्यामध्ये कलाटणी निर्माण झाली. त्यावेळेचा बॉल जोरदार अपील, लेग बिफोर द विकेटची अपील स्वीकारलं जात आहे. परतावा लागेल भानुदास म्हात्रेला. LBW फलंदाज होतोय बाद आणि लागते हा 3रा झटका. हिमांशू एंटरप्राइजेस पुरस्कृत जीवदानी स्पोर्ट्स क्लब बामणडोंगरी टीमला 3रा धक्का बसलाय आणि इथून मात्र पाहावं लागेल. एका बाजूला तकदीर पाटील अजूनही मैदानामध्ये आहे, त्याच्या साथीला मात्र प्रशांत मैदानामध्ये दाखल झालाय आणि धावा करायच्या तिथून मात्र फक्त आणि फक्त 5 धावा. 46 धावा झाल्यात. भानुदास म्हात्रे पहिल्याच बॉलवर काय लाजवाब षटकार दाखवला होता, हुकचा फटका दाखवला होता, परंतु तदनंतर मात्र तो बाद होतोय.
पंचांच्या भूमिकेमध्ये आपण पाहतोय DK द्वारकानाथ सोरगे आणि फ्रॉम बेलवली, प्रतिदेश पंच म्हणून ज्यांची ओळख आहे. स्क्वेअर लेग पंचांच्या भूमिकेमध्ये संजयजी सावंत सर लोबो या नावाने प्रसिद्ध असे अंपायर्स आज या स्पर्धेसाठी किंजल ट्रॉफी आणि आदर्श ट्रॉफी 2021 मध्ये आज या स्पर्धेचा पहिला दिवस आणि पहिल्याच दिवशी मात्र प्रेक्षकांची उदंड उपस्थिती पाहायला मिळते. प्रतिसाद पाहायला मिळतोय. लेक्सनच्या बाहेरून प्रतिसाद पाहायला मिळतोय. लेक्सनच्या बाहेरून जाणार ऑब्व्हियसली व्हाईट बॉलचा इशारा येईल. एक अतिरिक्त धाव मात्र मिळेल. सिंगल धावसंख्येने मात्र धावसंख्येमध्ये बदल. धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 47 याकडे. 47 ऑन बोर्ड. फक्त 4 धावांची गरज आहे. प्रशांत नाईक आहे स्ट्राईकला. 4 धावा करायच्या. चौथं षटक सुरू आहे स्वप्नील जोशी या गोलंदाजाचं. याचा बॉल फक्त फ्लिक केलाय मनगटी सहाय्यानं. अगदी कलात्मक फटका पाहायला मिळाला. ऑन साईडला शॉर्ट मिड विकेटला बॉल अडवेल तोपर्यंत मात्र सुंदर आणि मिड विकेट म्हणावे लागेल दोन्ही बॅट्समन मध्ये. 2 धावांच्या मदतीनं मात्र धावसंख्येमध्ये बदल. धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 49. 49 धावा. 2 धावा दूर आहे. हिमांशू एंटरप्राइजेस पुरस्कृत जीवदानी स्पोर्ट्स क्लब बामणडोंगरी हा संघ. हा बी ग्रुप मधील लढती तुम्हाला पाहायला मिळतील. हो, बॅकफुटला जाऊन कट करण्याचा प्रयत्न. इथे मात्र प्लेइंग अवे फ्रॉम द बॉडी, शरीरापासून दूर खेळण्याचा प्रयत्न मात्र इथे फसलाय प्रशांत नाईकचा. हा बॉल मात्र निर्धाव जातोय. थोड्या धावा हव्या होत्या त्या विंदणे संघाला. फक्त 50 धावा करणं या मैदानावर जिंकणं म्हणजे तुम्हाला 65च्या पुढे धावा कराव्याच लागतील अशी ही खेळपट्टी आहे. आउटफील्ड जर पाहिलं तर अगदी गॅपमध्ये ढकललात तुम्ही तर वेगानं बॉल ट्रॅव्हल होतो असो सीमारेषेकडे. हो, स्मार्ट क्रिकेट. अगदी पाहायला गेलं थोडासा डिफेन्सिव्ह क्रिकेट, परंतु इथे शॉर्ट थर्ड मॅनला चकून बॉल चाललाय चौकाराच्या मदतीनं. हिमांशू एंटरप्राइजेस पुरस्कृत जीवदानी स्पोर्ट्स क्लब बामणडोंगरी टीमनं या स्पर्धेमधील पहिला विजय नोंदवलाय. वेल प्लेड. अभिनंदन टीम बामणडोंगरी. त्याचप्रमाणे आभार मानूया ते विंधणे संघाचे. मरुआई विंधणे संघानं सुद्धा खूप चांगला खेळ दाखवला. थोड्याशा चुका, थोड्याशा उणीवा मात्र नक्कीच पाहायला मिळाल्या. या उणीवा सुधारून हाही संघ पुढच्या स्पर्धांमध्ये चमकदार कामगिरी करताना आपल्याला पाहायला मिळेल अशा शुभेच्छा मात्र त्यांना देऊया आपण. आणि या स्पर्धेमध्ये आपण आलात आणि आपली उपस्थिती दाखवली, आपला खेळ प्रेक्षकांसमोर दाखवला त्याबद्दल किंजल ट्रॉफी, आदर्श ट्रॉफी 2021 संपूर्ण आयोजकांच्या वतीनं आम्ही आपले आभार मानतोय आणि खूप साऱ्या शुभेच्छा देतोय. जाऊया मॅन ऑफ द मॅच. नेक्स्ट मॅच लवकरात लवकर